नमस्कार दोस्तों, माँ सीता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज बहुत ही कम उम्र में एक ऐसे समाज सेवी जो बहुत ही कम उम्र है और अपने इस समाज सेवा के भावना से अब तक अपने पंचायत मढ़िया में ही नहीं बल्कि सोनबरसा प्रखंड में न जाने कितने कईक लोगों को इंदिरा आवास, किसान इनपुट और न जाने जो भी सुविधा सरकारी सुविधा है वह निःशुल्क दिलवाने का काम किया है। आज वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं मढ़िया पंचायत के मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। और खबर मिली है कि इस बार वह मढ़िया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। उनकी मां ललिता देवी। जानते हैं यह किस तरह का इन्होंने फैसला किया, एकाएक ये समाज सेवा के बाद मुखिया प्रत्याशी के रूप में क्यों आए। आज सारी खुलासा हम आपके सामने इस माँ सीता न्यूज चैनल के माध्यम से। सर्वप्रथम मधुरेंद्र कुमार जी, आपको सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सीता न्यूज चैनल में सर्वप्रथम आप सभी को मिलवाते हैं मढ़िया पंचायत के युवा साथी समाज सेवी मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना जी से खास बातचीत। तो मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना जी, सबसे पहले आपको माँ सीता न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार मुन्ना जी, सर्वप्रथम आप हमारे सभी दर्शकों को अपना व्यक्तिगत रूप से परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम हो गया मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना जी। घर हो गया मढ़िया, अच्छा। पंचायत हो गया मढ़िया, जहां हम शुरू से समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। और इस बार हम अपने मां ललिता देवी को पंचायत चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। जी हाँ, तो आपने देखा ये अपना वास्तविक नाम मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना और साथ में मढ़िया पंचायत का वासी है, मढ़िया गांव के वासी है और इस बार अपनी मां ललिता देवी को मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाने जा रही है। तो आइए इस समाज सेवक मुन्ना कुमार से बातचीत के दौरान, मुन्ना जी, ये जज्बा इतनी कम उम्र में जी आपको कैसे मिला, कहाँ से मिला कि समाज सेवा करे? जी मैं सबसे पहले आपको बता दूं जी, एक दिन मैं अपने घर गया तो माँ से बातचीत हुई कुछ। माँ बोल रही थी कि दिन में मतलब गांव के ही एक आदमी आया हुआ था। अच्छा। मतलब कोई महिला थी, पुरानी महिला थी, आई थी। तो मैंने पूछा क्यों, तो मम्मी बोली कि वो 15-20 हजार रुपये कर्ज पे मांगने आई थी। अच्छा। तो मैंने बोला क्यों दिए, तो नहीं पूरा बात पहले सुन लो, हमको बताइए क्या बात है। फिर उन्होंने कहा कि वो इंदिरा आवास के लिए उसको मतलब कि किसी को चाहे जिससे वो काम करवा रहा है, अगर कोई काम है आपके पंचायत के चाहे ब्लॉक लेवल के कोई भी लोग है उनको झांसा दिए होंगे हम अपना इंदिरा आवास करवा देंगे, हमको कुछ पैसा दीजिए। तो वो कर्जा आपके घर पे लेने गई थी, घर पे लेने आई। अच्छा। तो माँ बोली कि से ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसमें गरीब आदमी अगर आपके पास नहीं है, आप अगर कर्जा लेके दे रहे हैं, हो सके वो आदमी आपको नहीं दे, वो आदमी चला जाए, या कर्जा देने की इसमें कहाँ से बात हुई, इतना गरीब आदमी कहाँ से पैसा ला कर देगा। अच्छा। तो आप जाइए, उस महिला को बोली मेरी माँ, आप जाइए, शाम को मेरा लड़का आता है तो उससे हम बात करते हैं। फिर हम मतलब आए तो फिर मम्मी बोली और उसके बाद हमने उस महिला से मिलकर आगे के अधिकारी लोगों से बात करके मैंने पूरा प्रयास के थ्रू मैंने फ्री में उनका इंदिरा आवास दिलाने का काम किया। अच्छा, तो आपने देखा आखिर की आपको कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रेरणा जी समाज सेवा का भावना आपके अंदर जागा, जी ये आपको अपनी माँ के माध्यम से जागा। जी क्योंकि अगर माँ उस दिन आपका पैसा अगर उस बूढ़ी माँ को दे दिया रहता, इस तरह का नौबत आपके बीच नहीं, उनको अगर पैसा दे दी होती तो आगे दे दी होती। जी जरूर, तो उसमें तो मेरा जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन माँ ने बोला कि मेरे लड़का को आने दो, फिर हम देखते हैं। फिर हमने जाकर के आपकी माँ ने आपको सारा विस्तार से सुनाया, बताया। उसके बाद मैं जाकर उस महिला से मिला और उसका मैंने, और आपकी माँ भी कुछ आपको बताया कि समाज सेवा करने से कुछ होता है। जी माँ ने मेरे कहा अगर तुम एक का भला करोगे तुम्हारा भी भला होगा। इसीलिए मैंने जितना भी लोगों को मैंने आज तक जुड़ा मिला, देखते थे कि उनको जितना परेशानी हो रही है, जितनी कठिनाई हो रही है, मैं उसमें उसका पूरा मदद करने की कोशिश करता था। चाहे वो जिस विभाग का काम हो, ब्लॉक लेवल हो, जिला लेवल हो, या जिस विभाग का काम हो, मैंने अपने थ्रू 200-250 लोगों को पीएम किसान का काम। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, ये जो समाज सेवा की भावना इतनी कम उम्र में
एक अच्छे परिवार, एक अच्छे संस्कार लोग ही दे सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरी माँ के द्वारा ही ये प्रेरणा मिली और उसके लिए मैं अग्रसर हुआ, उनका काम फ्री में निःशुल्क करवाया। उसी दिन से मैं समाज सेवा का भावना किया। तो उसके बाद निरंतर एक से एक करके लोग आपके पास आते रहे और आपने काम सबका करवाते रहे। तो जब मैंने उनका काम कराया तो लगभग उस मोहल्ले में मेरी चर्चा हो गई। अच्छा। मेरी चर्चा हो गई कि मतलब कि जहाँ पे मांग रहा था कोई आदमी, वहाँ पे हम बिना पैसे का काम करा दिए। उसके बाद लगभग कई प्रकार की योजना आया पंचायत में, किसान इनपुट, डीजल अनुदान, पीएम किसान। वो मैंने 250-300 लोगों को पीएम किसान मुफ्त में उनके खाता में भेजवाने का काम किया है। 250-300 लोगों को मैंने किसान इनपुट, डीजल अनुदान का पैसा उसके खाते में दिलवाने का काम किया है। इंदिरा आवास 50-55 लोगों को खाते में दिलवाने का काम किया है अपने पंचायत में। अच्छा, तो लगभग आपने पूरे पंचायत में अपने लगभग कितने लोगों को, मतलब कि टोटल अनुदान, जैसे डीजल अनुदान हो गया, ये इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये बाढ़ राहत हो गया, ये पीएम किसान योजना हो गया, कितने लोगों को? लगभग 350-400 आदमी को सर हमने किया। 350-400। जी। और ये अथक प्रयास जो आपने कर रहे हैं, लगभग पिछले कई सालों से कर रहे हैं? लगभग 5-7 सालों से। 5-7 सालों से। जी। बहुत ही खुशी मिली। ये कम ही उम्र में लगभग पिछले 5-7 साल से पंचायत सेवा करते आ रहे हैं, अपने पंचायत के लोगों को सेवा करते आ रहे हैं। और ये भावना देख करके हमें भी, सभी नवयुवकों को इस माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि इस तरह का अथक प्रयास कर करके अपने पंचायत में जो भी गरीब मजदूर लाचार बेबस लोग हैं उनका आवाज उठाइए। तो मुन्ना जी, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। जरूर। कि जब आपने इतने कम उम्र में आपके घर में ही लोगों ने सलाह दिया, सजेशन दिया कि एक का भला करोगे तो 10 का भला होगा, आपके लिए 10 का उपकार होगा, तो इस भावना के साथ आपने पढ़ा। तो जब आप समाज सेवा कर ही रहे हैं तो फिर इस अचानक मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप क्यों आना चाह रहे हैं? इस बार पंचायत चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए सर, मुखिया पंचायती चुनाव में हम आना नहीं चाह रहे थे। अच्छा। हम समाज सेवा ही कर रहे थे, लगभग पंचायत ही नहीं, पंचायत से बाहर के लोगों का भी कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद मतलब कि बहुत सारी कष्टें भी होती थी, परेशानियां का सामना करना पड़ता था, पैर हाथ जोड़ना पड़ता था अधिकारी का, चाहे जिस तरह से हो हम लोगों का काम करवाने का कोशिश करते थे। अभी मैंने देखा लोगों का प्यार और समर्थन से लोग बोल रहे थे कि आप मतलब आइए, हम लोग चाहते हैं कि आप प्रतिनिधि बने, आप मुखिया बने। तो हमने अपने माँ को मुखिया में लड़ाने का। अच्छा, मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपने लोगों का सेवा किया, एक एक करके लोग जब मतलब कि आपसे मिलते रहे, रास्ता पर आशावासी देते रहे कि बेटा इस बार आइए, हम पंचायत चुनाव में आपको मौका दे रहे हैं, आप लोग पंचायत चुनाव लड़िए, तो काफी खुशी मिली। आप लोग ने मतलब कि ये उसी के मार्गदर्शन पर चल करके आपने फैसला लिया कि इस बार हम पंचायत चुनाव लड़ेंगे। जी, ये पूरे मढ़िया पंचायत वासियों का फैसला है। हाँ। सब मेरे घर पे आके रास्ते। आपका भी कहना भी जायज है कि आपने जो भी पंचायत लेवल का काम करवाया, चाहे अन्य पंचायत का जो काम करवाए, किसी का ब्लॉक लेवल के बड़े अधिकारी को हाथ पैर जोड़ करके, तो ये भी सच है कि अगर आप पंचायत प्रतिनिधि बन जाते हैं तो आपका हक बन जाएगा, किसी को हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस हक के लिए आपने पंचायत जी, अगर प्रतिनिधि हम बन जाएंगे तो डायरेक्ट किसी आदमी से बात कर सकते हैं, वो मेरा हक रहेगा, वो मेरा अधिकार रहेगा। पूरा पंचायत के लोगों को हक के लड़ने के लिए मेरा अधिकार हो जाएगा और मैं और ज्यादा अपने पंचायत के लोगों को ऊंचा स्तर पर ले जाने का कोशिश करूंगा, पूरी गरीबी खत्म करने की कोशिश करूंगा, कोई पिछला वर्ग में ना रहे, सब आगे निकले, आर्थिक स्थिति सबका मजबूत हो, सबको रोजगार मिले, कुछ न कुछ सब आगे की तरफ बढ़े पूरे मढ़िया पंचायत का। तो देख रहे हैं इतने ही कम उम्र में समाज सेवा का ये भावना कूट कूट कर भरा हुआ है। मधुरेंद्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके बातों से ऐसा लग रहा है कि समाज सेवा के अलावा इनके अंदर कुछ है ही नहीं। जहां तक इनके पर परिवार की बात रही, संस्कारों से भरे हैं। और इनकी माँ इस बार मढ़िया पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में उभरी है, ललिता देवी। जी हाँ, तो मैं सभी पंचायत मतदाता मालिकों को कहना चाहूंगा कि इस बार अपने पंचायत मढ़िया से ललिता देवी यानी कि मधुरेंद्र कुमार मुन्ना जी के मम्मी को भारी बहुमत से विजय की माला पहनावे और मुखिया का ताज सर पे दे ललिता देवी को, ताकि आपके पंचायत से दलित समाज,
दुबले कुचले लोगों को जो भी शोषण किया जा रहा है, आपके हक मर्यादा के लिए लड़ेंगे, मधुरेंद्र कुमार जी का कहना है। तो आइए मधुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया हमारे चैनल में, इसके लिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद।